मार्केट क्रैश और मार्केट क्रैश। दोस्तों पिछले एक महीने से मार्केट 9% तक गिर चुकी है। तो सवाल नंबर 1, मार्केट और कितनी गिरेगी और कब तक गिरेगी। सवाल नंबर 2, इस मार्केट क्रैश में कौन से 3 ऐसे ETF हैं जो अभी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा बना के दे सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। सवाल नंबर 3, लमसम कब करना है और कितना करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पहले सवाल में लाइव मार्केट में जाके बताऊंगा कि मार्केट अभी कितना गिरेगी और क्या नवंबर और दिसंबर में भी मार्केट गिरेगी। दूसरे सवाल में मैं आपको 3 ऐसे ETF बताऊंगा जो अभी 40% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, वो भी मार्केट क्रैश की वजह से। तो चलिए और देर नहीं करते और सीधा चलते हैं हमारे पहले सवाल पे कि मार्केट और कितना गिरेगी और कब तक गिरेगी। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। इसको देख के डरना मत, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि मार्केट को गिरा कौन रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, FIIs यानी फॉरेन के इन्वेस्टर यानी विदेशी इन्वेस्टर जो इंडिया की मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, वो सारे अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। लेकिन अब बात आएगी वो पैसा निकाल क्यों रहे हैं। वो पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंडिया की मार्केट अब महंगी हो चुकी है और उनको एक सस्ती मार्केट और मिल रही है जिसका नाम है चाइना। तो अब बात आएगी कि मार्केट और कितना गिरेगी। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं, बहुत ही आसान चार्ट है। तो दोस्तों अब 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी इस चैनल के अंदर चल रही है, यानी नीचे से उठती है, ऊपर वाली लाइन को टच करती है, फिर दोबारा नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि 24 जून 2024 को ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर चली गई थी। फिर उसके बाद ये इसने और ऊपर चली गई और 23 सितंबर को ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई जो था 26,231। लेकिन दोस्तों 27 सितंबर से फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश होनी स्टार्ट हुई और जैसा कि आप देखेंगे अब ये इस चैनल के अंदर वापस आ चुकी है मार्केट। लेकिन अभी भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन को टच करना बाकी है और मेरे हिसाब से ये मार्केट अभी जब तक नीचे वाली लाइन को टच नहीं करेगी तब तक मार्केट और गिरेगी, यानी करीबन 3 से 4% मार्केट और गिर सकती है। तो इसलिए दोस्तों अब हमारा दूसरा सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी ऐसी 3 ETF है जो अभी डिस्काउंट पे मिल रही हैं, यानी सस्ती मिल रही हैं और हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली ETF है प्राइवेट बैंक ETF। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 1 साल में सबसे ज्यादा पैसे बना के दे सकता है, वो भी सबसे कम रिस्क के साथ, इसलिए ये मेरी फेवरेट ETF है दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्राइवेट बैंक ETF है, बैंक बीज नहीं है। बैंक बीज में क्या होता है कि सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों होते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक ETF में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे टॉप 3 प्राइवेट बैंक के ETF देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा पहला ETF है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। ये ICICI का ETF है, इसका AUM भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.15% है, बहुत ही लो है। वॉल्यूम 33 लाख की है जो कि एक अच्छी वॉल्यूम मानी जाती है और इसका ETF सिंबल भी मैंने लिख दिया है। दूसरा देखेंगे तो एक DSP का प्राइवेट बैंक का ETF आता है जिसका AUM तो कम है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, लेकिन आजकल उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जो है 60 लाख से ज्यादा। दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे ETF पे जो है गोल्ड ETF। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि गोल्ड 81,000 पार कर चुका है और पिछले 1 साल में गोल्ड ETF ने 26% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी जहां स्टॉक्स के अंदर काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे और आजकल तो नीचे ही जा रहा है, लेकिन गोल्ड वहीं स्ट्रांगली खड़ा है और आपको एक हेजिंग का एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ टॉप 3 गोल्ड के ETFs देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे पहला है निपॉन इंडिया का ETF गोल्ड 20 जिसका AUM है 13,700 करोड़ से ज्यादा, यानी ये बहुत बड़ा ETF है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79% जो कि हाई है, लेकिन आपको जितने भी गोल्ड ETF मिलेंगे सबका इसी रेंज में मिलेगा। वहीं अगर आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो 1,17,00,000 से भी ज्यादा की वॉल्यूम है, यानी मैसिव वॉल्यूम है इसके अंदर। वहीं लास्ट आता है हमारा SBI का गोल्ड ETF जिसका भी AUM है 5,500 करोड़ के करीब और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.65% और इसकी भी वॉल्यूम अच्छी है जो है 30 लाख से ज्यादा। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे डिस्काउंटेड ETF पे जो है मिराई एसेट का मिड कैप 150 ETF। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगर पिछले 1 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे तो इसमें 8% का क्रैश आया है,
यानी इसमें भी बहुत बड़ा मौका बना है मिड कैप में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों अगर पिछले 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो वो भी करीबन 45% का रिटर्न दिया है इस ETF ने, और पिछले 5 साल में इस ETF ने करीबन 100% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों इसका करंट NAV है 20 रुपए या 21 रुपए का ETF है एक यूनिट। इसका AUM है 945 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.05, यानी एक्सीलेंट एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ही कम। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 पे कि लमसम कब करना है और कितना करना है। तो दोस्तों लमसम का एग्जैक्ट पॉइंट आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि लमसम के पॉइंट के पास पहुंच सकते हैं। तो पास पहुंचने का तरीका क्या है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है लमसम करने के लिए, तो आपको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 25,000 25,000 25,000 25,000। और आपको क्या करना है कि जब भी अब यानी आज से मार्केट 1% गिरती है तो आपको अपना 25,000 रुपया उसी टाइम डाल देना। इससे क्या होगा, मार्केट में अभी करीबन 3 से 4% का करेक्शन और आना है, और जब जब भी आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एक अच्छी डाउनवर्ड एवरेजिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप इस मार्केट क्रैश का एक अच्छा फायदा उठा पाएंगे और शॉर्ट टर्म में एक बहुत बढ़िया गेन बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तीनों डिस्काउंटेड ETFs के बारे में, साथ में मार्केट कहां तक गिर सकती है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।